पता नहीं किस बदमाश ने च्युइंग गम को जमीन पर थूक दिया। भूखी मक्खी वहां से गुजर रही थी और उसने सोचा कि उसे कुछ स्वादिष्ट खाने को मिल गया है। बिना कुछ सोचे समझे उसने तुरंत एक स्ट्रॉ लगाया और खाने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उसने मुंह लगाया, उसे महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये चीज न सिर्फ अंदर नहीं जा रही थी, बल्कि उसके चारों पैर भी च्युइंग गम में बुरी तरह फंस गए। मुंह तो किसी तरह से निकाल लिया गया, लेकिन उसके बड़े पैर और गहराई में फंस गए। हड़बड़ाहट में मक्खी ने अपने पंख फड़फड़ाकर भागने की कोशिश की, लेकिन च्युइंग गम इतनी ज्यादा चिपकी हुई थी कि पैर टूटने की नौबत आ गई। अंत में उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और च्युइंग गम को जमीन से उखाड़ दिया। मक्खी हार मानकर वहां से चली गई और किसी और जगह से छुटकारा पाने का तरीका ढूंढने लगी। अभी वह थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि अचानक बारिश होने लगी। जल्द ही वह समझ गई कि उसे जल्दी से इस च्युइंग गम से छुटकारा पाना होगा। उसने आसमान में झूलते हुए बाएं और दाएं हिलना शुरू किया। करीब 2.5 मिनट की मशक्कत के बाद वह खुद को आजाद करने में कामयाब हुई। फेंकी हुई च्युइंग गम एक मकड़ी के जाले में जा गिरी। मकड़ी इस हलचल से जाग गई और तुरंत झाले की लिफ्ट से नीचे आई। उसने अपनी 3 बड़ी आंखों से च्युइंग गम को देखा, लेकिन समझ नहीं पाई कि यह क्या है। च्युइंग गम से उसका पेट नहीं भर सकता था और यह उसकी जगह पर कब्जा कर रही थी, इसलिए उसने इसे हटाने की कोशिश की। उसने 2 पैरों से इसे हटाने की कोशिश की, लेकिन यह टस से मस नहीं हुआ। इसके बाद उसने और पैर जोड़कर जोर लगाया, फिर भी वह इसे हिला नहीं पाई। आखिरकार उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर इसे हटाने की कोशिश की, लेकिन उसका जाला फट गया और अब वह किसी भी शिकार को पकड़ने लायक नहीं रहा। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और हर जानवर इस च्युइंग गम में फंसता गया। कहानी में मकड़ी, घोंघा और एक मधुमक्खी भी शामिल होते हैं, जो अपने अपने तरीके से च्युइंग गम से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। अगर पूरी कहानी चाहिए तो बताएं, मैं आगे अनुवाद कर सकता हूँ।